हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर है 54 में क्या है, सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी। इसका मतलब ये है हमें शो करना है इसके रूट जो है रियल और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या था, उसकी कंडीशन ये थी जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा होगा जीरो से तो वहाँ इसके रूट रियल होंगे और अनइक्वल मतलब ये है उसमें एक कंडीशन और ऐड कर लेना, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इसमें इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। गिवन इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू है पी, इसका होल स्क्वायर, फोर ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वन और सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन। ये कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर। अब ये वाई हमारे पास डी की वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। क्यों आएगा, उसने ये बोला था कि पी की प्रत्येक वैल्यू में पी कुछ भी रखो, पी की यहाँ कोई सी वैल्यू भी रखो, क्या आएगा, इसके रूट जो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पी का मान अगर मैं माइनस में प्लस में कुछ भी रखूँ तो हर बार क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस ही बनेगा। मान लीजिए मैंने इस पी का मान जीरो पुट कर दिया तो जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो प्लस फोर, कितना आंसर है फोर, तब भी क्या होगा, जीरो से बड़ा आएगा। मैंने माइनस वन रख के देखा, माइनस का स्क्वायर कितना बना प्लस, और प्लस वन प्लस फोर कितना हुआ फाइव। कहने का मतलब है इसमें पी की वैल्यू कुछ भी रखें तो हमारी कंडीशन जो आएगी वो इसी को फॉलो करेगा, यानी हर बार इसका डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर जीरो से बड़ी आएगी। और जब जीरो से बड़ी आएगी तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो हमारा प्रूफ हो गया कि पी की जो प्रत्येक वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या, ये कंडीशन क्या है, वो सेटिस्फाई होगी, रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। इसका मतलब यही है कि जब जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तो दोनों कंडीशन होल्ड होंगी। और यहाँ पे पी की कोई सी वैल्यू भी रख सकते हो तो तुम्हें ऐसी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी कि वो जीरो से लेस देन हो या जीरो के इक्वल हो। पी की किसी भी वैल्यू के लिए क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में लिख देना जो बुक में लिखा हुआ है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए पार्ट में लिखा हुआ है इफ माइनस टू इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी ये x माइनस टू है, इन दोनों का क्या है, रूट्स है, इन दोनों इक्वेशन का रूट्स है, तो उस बेस पर हमें बताना है p की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमें रूट्स गिवन है इस रूट्स को यानी इस सॉल्यूशन को हम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे इस सॉल्यूशन से। उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी p और k दोनों की वैल्यू मिलेगी, तो वहां से सर्च कर लेंगे k की वैल्यू क्या है। तो गिवन इक्वेशन ए पार्ट, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या है, एंड एक इक्वेशन और है एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन का जो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस टू इज ए रूट या इज ए सॉल्यूशन लिख सकते हो ऑफ बोथ इक्वेशन। तो जब ये x बराबर माइनस दो, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रूट है, तो क्या करेगा ये x बराबर माइनस दो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब हम क्या करेंगे, देन पुटिंग, अब इस सॉल्यूशन से इनको सेटिस्फाई कराएंगे। पहले पुट करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस टू, इसमें पुट
जब ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें p की। उसके बाद फिर ये वैल्यू और p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी k की। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे x² + 3x + 2 = 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की -2 + p मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 + 2 = 0। -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 प्लस माइनस 2p + 2 = 0। ये हो जाएगा 4 + 2 6 -2p = 0। सोल्व करेंगे, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ p की वैल्यू हो जाएगी 3। ये 6 जो है 2 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x = -2 एंड और p की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए 3, p = 3 इन इक्वेशन क्या है 2x² + px + k = 0। x बराबर -2 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि ये दोनों का सॉल्यूशन है, दोनों के लिए रूट है, एक रूट है दोनों इक्वेशन के लिए। और दूसरी बात p बराबर 3 इसलिए पुट कर देंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में p है और p की वैल्यू हमने पुट कर ली, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 3। तो इक्वेशन नंबर 2 है 2x² + px + k = 0। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करिए 2 -2 + p x की वैल्यू, अब यहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे, p कितना निकाला हमने 3, और x की वैल्यू पुट करेंगे -2 + k = 0। और इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर 4 + 4 4 2 जा 8, यहाँ पर चलेगा 8 प्लस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस k = 0। सोल्व करेंगे कितना आएगा +2 प्लस k = 0। k की वैल्यू यहाँ से जाएगी -2। इस तरह से पहले बोला था दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देखो p की ये पहला रूट जो था -2 और जो k की वैल्यू आई -2, आपस में क्या है दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल रूट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a² + b², चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 55 में जो p की और k की वैल्यू निकाली है इन दोनों इक्वेशन पुट करके सोल्व कर लेना, दोनों का आंसर आएंगे, वो इक्वल रूट की कंडीशन को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a² + b² × x² -2ac + bd × x + c² + d² = 0 आर इक्वल रूट, इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे इक्वल हैं, प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है a/b = c/d या फिर ad = bc। दोनों प्रूफ एक ही है, बस को अपोन में लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला प्रूफ बन जाएगा ad = bc। इक्वेशन गिवन है, बोल दिया गया है इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल, और इक्वल रूट्स हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं जब b² - 4ac 0 के इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, गिवन इक्वेशन हमें क्या गिवन है a² + b² × x², उसके बाद है -2ac + bd × x, और फिर लिखा हुआ है +c² + d² = 0। क्या लिखा हुआ है इसमें, इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है कैसे हैं इक्वल है, इक्वेशन है इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट की कंडीशन हमने क्या पढ़ी हुई है b² तब क्या होगा देन b² - 4ac इक्वल आएगा 0 के। तो जब इक्वल रूट्स है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू ये है -2ac + bd, इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, -4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है a² + b²,
इंटू सी, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 ए प्लस बी का। अब इसका स्क्वायर बनाएंगे, ए की वैल्यू बन जाएगा ए सी और बी की वैल्यू बी डी, तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर में हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करके दुगना कर देंगे तो बन जाएगा 2abcd। ये इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, -4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 4 टू 8 a b c d, माइनस मल्टीप्लाई करिए 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल आउट होगा करेंगे उसको, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव, ये निगेटिव, उसके बाद 4b स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्या बचा 8abcd और ये आ जाएगा यहाँ पर 8abcd। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्या बनेगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 4b स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों राइट हैंड साइड में जाएंगे, 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या करेंगे देखो, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, और जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 टू जाए 2abcd, 2abcd इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें 2abcd लिखा हुआ है तो इसको दो जगह ब्रेक करेंगे, abcd प्लस abcd, फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिखेंगे और इसका एक abcd इसके साथ लिखेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा निगेटिव। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब जो एक abcd यहाँ बचा है उसको भी ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, हो जाएगा -abcd और क्या रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर क्या बनेगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे a और d, और जैसे a और d कॉमन लेंगे यहाँ रह जाएगा ad माइनस bc, यहाँ से कॉमन लेंगे bc तो यहाँ रह जाएगा bc माइनस ad इज इक्वल टू 0। ad माइनस bc, अब यहाँ देखो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ad माइनस bc, यहाँ पे लिखा हुआ bc माइनस ad, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा नेगेटिव bc, और माइनस साइन कॉमन लेने से ad हो जाएगा पॉजिटिव और bc हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से इसी ब्रैकेट को कॉमन लेंगे ad माइनस bc, तो क्या रह जाएगा ad माइनस bc इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट को ले जाएंगे ऐसे बना देंगे ad माइनस bc, इसका हो गया होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर हो गया 0, तो ये हो जाएगा ad माइनस bc इज इक्वल टू 0, ad बराबर, और राइट हैंड साइड में ले जाओ bc। अब क्या करेंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया, और अगर दूसरा प्रूफ करना है तो लिख सकते हैं a के अपॉन में लिख देंगे b, क्या है सेकंड प्रूफ इसका a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो ये बन जाएगा a अपॉन b और b को ले आओ a के अपॉन में और b को ले जाओ c के अपॉन में, तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही आज के लिए, इतना ही, थैंक यू।